भाई का मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि जिस जोश के साथ उन्होंने आज इतने हमारी माताएं बहनों को इस खुली छत के नीचे बैठा के रखा और इन लोगों ने आज एक ताकत के रूप में आज जो अपने आप को पेश किया, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, मेरा परिचय है कि मैं बन्ना गुप्ता की पत्नी हूँ और बन्ना गुप्ता से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि बन्ना गुप्ता ने मानगो की जनता के लिए क्या किया है, चाहे वो फ्लाईओवर हो, एमजीएम हो, पीच रोड हो, नाली हो, बिजली हो, वो हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। लेकिन 2024 का चुनाव हार जाने के बाद कुछ योजनाएं जो उनका सपना था अधूरा रह गया और अभी क्योंकि मेयर का चुनाव आने वाला है तो मैं उसी मेयर के प्रत्याशी के रूप में आप लोग के सामने आज खड़ी हूँ। और 2019 में मुझे याद है कि जब बन्ना जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे और एकदम लास्ट मोमेंट में भर्ती हो गए थे तो मैंने अपनी सबसे पहली पदयात्रा मानगो चौक से बलदेव भाई के घर तक ही निकाली थी और उस दिन में लिट्टी पार्टी का आयोजन था और 2019 को हमने जीत में सुनिश्चित किया था। आज मेरी पहली पदयात्रा उसी में आगे बढ़ी है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग का आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा और मैं आप लोग से वादा करती हूँ कि बन्ना जी के द्वारा जो अधूरे सपने रह गए, अधूरा काम रह गया है, उन कामों को मैं जरूर पूरा करूंगी और उन कामों के साथ मैं नई योजनाओं को भी आप लोग के बीच में लेके आऊंगी और मेरी प्राथमिकताएं मेरी माताएं बहनें रहेंगी जिनको मैं हर क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश करूंगी और नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने की कोशिश करूंगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे अपना भरपूर समर्थन देंगे, अपना भरपूर आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी का। भाभी की बातों से वो आपने सुना, समझा। पहली बार आप लोगों के बीच में बोल रही थी, हालांकि इससे पहले भी चुनाव में कई बार वो आई है प्रचार करने के लिए, लेकिन आज उनको क्या करना है मानगो के डेवलपमेंट के लिए, उनके पास जो योजना बनी हुई है वो उस योजना पर आपसे बात कर रही थी। अब मैं सीधा सीधा अपने नेता मानगो के बेटा, आपके द्वारा बनाए गए विधायक मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को निवेदन करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। हमारे बड़े भाई आदरणीय एलबी सिंह जी, हमारे बड़े भाई अजय मिश्रा जी, छोटे भाई प्रिंस जी, बबलू जी, हमारे बड़े भाई बलजीत भैया, हमारे छोटे भाई मोहन सिंह जी, बलदेव सिंह जी, बलवंत सिंह जी, गोपाल भाई, ओम प्रकाश जी, सभी लोगों का, पप्पू सिंह, सभी का मैं तो हमारे एक एक साथी का नाम जानता हूँ। शायद ही मैं सिंगल ऐसा नेता हूँ जो मेरे बारे में कहा जाता है कि 10,000 लोगों का चिप मेरे दिमाग में है। आप सभी मेरी माँ और बहनों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करने आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। और शाम 6 बजे से आप इस ठंड के समय में बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसी मेरी माँ और बहनों का मैं बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, कि जो इतना प्यार मुझे करते हैं। लेकिन कुछ हमारे विरोधी लोग भाषा की मर्यादा को छोड़कर ये भी कह रहे हैं कि बन्ना गुप्ता राक्षस है, शैतान है। आप बताइए, আপনারা के अभी राक्षस बुझाची, राक्षस लग रहे हैं कि शैतान है? कभी किसी को एक शब्द भी बोला कभी मैंने? हैं भैया है, बताइए। देखिए, और बोल रहे हैं कि एक राक्षस से मुक्ति करने के लिए आप लोग वोट कीजिएगा। तो मैंने कहा ये बात बोलिएगा तो आपको कभी कोई, देखिए उधर से भी मेरी माँ बहन लोग कितना नाराज हो रही है। मैं आप लोगों को ये विश्वास देता हूं, मैं कभी भी आपके बीच में आया तो मैं
अपने घर का बेटा बन के आया, आपका भाई बन के आया। कभी एक दिन भी आपको ऐसा लगा कि कभी आप मंत्री से बात करते थे या विधायक से बात करते थे? आप लोग बोलिए, आप वहां से बोलिए, कम से कम प्रेस वाले लोग सुन लें। बताइए जोर से, कभी आपको नेता टाइप का बात किए? जब भी आए तो अपनी बुजुर्ग माँ का पैर छू के प्रणाम किए, अपनी बड़ी बहन को प्रणाम किए, बच्चों को गोद में उठा लिए। कभी एहसास नहीं होने दिए कि हम नेता हैं, हम विधायक हैं कि हम मंत्री हैं, और ना कभी एहसास होगा, क्योंकि मैं आपका हूं और मैं जानता हूं मेरी पहचान क्या है। ठीक है, कोई कुछ लोग गाली बक रहे हैं, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे और भी कुछ खराब भी बात बोलेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए अपने इस मुंह से कभी आपकी बुराई नहीं करूंगा, कभी आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं केवल पॉजिटिव बात करने के लिए आया हूं, किसी के बारे में खराब बात बोलने नहीं आया हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरा एक सपना था, एक सपना है और एक सपना रहेगा। जब मैं यहां मानगो पुल जाम होता था तो मैं कहता था कि एक दिन मानगो के लोग, कदमा के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, और जिस दिन भगवान ने बैग बनाया तो हम मानगो का पुल नहीं बनाएंगे बल्कि मानगो में फ्लाईओवर बनाएंगे। और जब फ्लाईओवर की बात किया तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला पुल तो बन रहा नहीं है, फ्लाईओवर कैसे बनेगा? और फ्लाईओवर तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर तो टाटा कंपनी का पाइपलाइन दिया है। बन्ना गुप्ता झूठ बोलता है, चूंकि बन्ना गुप्ता को अपनी वाइफ को मेयर का चुनाव लड़ाना है, इसलिए झूठ बोल रहा है। कभी मानगो में फ्लाईओवर नहीं बनेगा। आप लोग अभी देखिए, आंख से दिख रहा है कि नहीं, फ्लाईओवर बन रहा है कि नहीं, बताइए। और 1 साल के अंदर अंदर ये फ्लाईओवर में आप लोग का गाड़ी और आप लोग उसमें चढ़ने लगेंगे और मानवों का जाम का समस्या दूर हो जाएगा। लोग बोलते थे कि यहाँ हॉस्पिटल सब हमारा बड़ा बड़ा नेता लोग जाता था और जाके एमजीएम हॉस्पिटल में जाकर नाक मुंह सिकोड़ कर आता था, बोलता था कभी सुधर नहीं सकता है। यहाँ 3 मुख्यमंत्री बने लेकिन कोई बोला नहीं सुधार नहीं पाएगा। हमने कहा हम ठीक करेंगे, और आज मानगो में 851 बेड का हॉस्पिटल बन के रेडी हो गया है। आप जाके उसको देखिए। और सांची में 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी आप जाके देख लीजिए, वो भी काम युद्ध स्तर पर चालू है। तो सरकारी हॉस्पिटल में कौन इलाज करता है? जो हमारा सामान्य लोग होता है, जो गरीब लोग होता है। बड़े लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। वो इलाज जो है सरकारी व्यवस्था में करते हैं। आज हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, वहां इलाज हो रहा है। अभी ओम प्रकाश सिंह ने कहा ग्रिड की बात, तो ग्रिड आज पहले का बिजली और अभी का बिजली में सुधार हुआ कि नहीं, आप बताइए। मैंने उसको सुधार किया कि नहीं? लेकिन जब से हम चुनाव हारे हैं, हम देखते हैं कि रोड में चारों तरफ कचरा का अंबार लगा हुआ है, कोई कचरा को देखने वाला नहीं है। हमने जो मैया सम्मान योजना लागू किया, और मैया सम्मान योजना लागू करके 2500 रुपया महीना देने का जो वादा किया था, उस वादा को पूरा किया। और आज हम फिर से कह रहे हैं कि हम जैसे ही आप सुधा गुप्ता को मेयर बनाइएगा, हम लोग एक एक घर की माँ बहन को मैया सम्मान योजना से जोड़कर उसको जो है 2500 रुपया महीना का लाभ देंगे। और जितने लोग वृद्धा पेंशन जिनका नहीं बना है, जिनका विकलांग पेंशन नहीं बना है, हम हर एक आदमी का वो काम करने का। और आप जानते हैं कि कभी मैंने झूठ बोला है तो बोलिए, कभी मैंने झूठ फरेब किया आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को कभी कभी थोड़ा सा भी आप इधर हो जाइए ना प्लीज, थोड़ा इधर इस तरफ से ले लीजिए, थोड़ा इधर आ जाइए भैया। तो आप लोग बताइए, कभी भी मैंने कोई झूठ बात बोला? আমি কেউদিন মিথ্যা কথা করেছি আপনি बोलो? लेकिन अभी बोलता है, अभी लोग बोल रहे हैं अरे उसको कदमा का है बन्ना गुप्ता। अरे बन्ना गुप्ता कदमा का नहीं है जी, बन्ना गुप्ता यहाँ बैठी हुई मेरी माँ का दिल में है बन्ना गुप्ता। और दिल से तुम
लेकिन बोलता है वो कदमा का है। अरे भैया, ये कदमा और सुनारी तुम मत देखो, हमने यहाँ वो रिश्ता बनाया है कि माँ से बेटे का रिश्ता बनाया है और बहन से भाई का रिश्ता बनाया है। और जब बहन इस भाई के हाथ में राखी रूपी तागा बांध दी है तो भाई ने भी कसम खा लिया है कि किसी भी हाल में अपनी माँ और बहन की आबरू को किसी हाल में जो है वो कमजोर नहीं होने देगा। ये हम आपको कहना चाहते हैं। अरे आपके अंदर क्या कुव्वत है भाई। हम तो एक गरीब टेम्पू चालक, आप तो जानते हैं हम किसका नेता है। टेम्पू वाला, रिक्शा वाला, पान वाला, गरीब गुरबा, यही लोग का नेता है। आदमी क्या बोलता है कि कोई तकलीफ होता है बोलता चलो बन्ना गुप्ता के यहाँ, कोई बात होता बोलता चलो बन्ना गुप्ता के यहाँ। बन्ना गुप्ता बात सुनता है, दूसरा आदमी बात नहीं सुनता है। तो हम किसका नेता है? हम आपके नेता हैं, सामान्य लोगों के नेता हैं। हम जब टेम्पू का लड़ाई लड़ रहे थे तो बिष्टुपुर थाना में हमारा एक टेम्पू चालक को एसपी साहब ने मां का नाम से गाली दिया। हमने एसपी साहब को कहा कि एसपी साहब, मां के नाम से गाली मत दीजिए। अरे मां तो मां होती है, चाहे वो आपकी मां हो, मेरी मां हो, चाहे प्रधानमंत्री की मां हो। मां के सामने तो भगवान भी छोटा होता है, क्योंकि मां ने ही तो 9 महीने कोख में रख के ये जन्म दिया है। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, बिना मां का कोई पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए मां बहन का आबरू के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। हमारा टेम्पू चालक कोई चोर नहीं है, वो अपना हक का बात करने यहां आया है। वो एसपी साहब नहीं माने और एसपी साहब ने हमको भी मां के नाम से गाली दिया। आपको याद होगा, हमने बिष्टुपुर थाने में ही एसपी साहब को उठाकर पटक दिया था। और आप बताइए कि पुलिस वाला एसपी को यदि हम वहां पटके होंगे तो हमको कितना पुलिस वाला मारा। पूरा शरीर जो है रोड में घसीटा है, पूरे शरीर में दाग है। और हमको मारा नहीं, बल्कि हमको 2 महीना जेल में रहना पड़ा। लेकिन हमको इस बात का दुख नहीं है कि हमको पुलिस ने मारा है। हमको इस बात का भी दुख नहीं है कि हमको जेल में रहना पड़ा है। लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि जिस माँ ने हमको 9 महीने कोख में रखा और कोख में रखकर अपना दूध पिलाकर ये जवानी दिया, और इस जवानी में यदि हम अपनी माँ और बहन की आबरू की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमको जीने का हक नहीं होना चाहिए। हमको जो है आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ क्या काम आएगा कि जो अपने माँ बहन की आबरू नहीं बचा सकता है। तो ये सोच के हमने एसपी की पिटाई कर दी थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अभी यहाँ एक से एक धुरंधर लोग आ रहा है। अभी कल तक कोई नहीं था। जैसे ही चुनाव, मेयर चुनाव का चर्चा हुआ, वैसे ही सब जो है अपना पहले बड़ा बड़ा अपना पोस्टर लगाया कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। ऊपर वाले ने जैसे ही इस सीट को महिला सीट घोषित कर दिया तो अब जो है उन नेता लोग बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी लड़ेगी। अरे हमारा तो, हम जब बीमार हुए तो एक पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, उसके आधे अंग की मालकिन होती है। हम लोग अपनी पत्नी को मालकिन कह के बुलाते हैं। जब हम बीमार हुए और हम अस्पताल में भर्ती हुए तो सुधा ने आप ही के यहाँ पर जो है आकर आपका जो है आशीर्वाद लिया और हमको चुनाव की नैया में पार लगाने के लिए आपसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये तो उस समय भी आपके बीच में आई थी और आज भी आपके बीच में आई है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि मैंने और क्या क्या काम किया। बच्चे लोग जानते हैं ये झंडा सिंह स्कूल है, ये दाई गुट्टू का झंडा सिंह स्कूल। इसमें बाउंड्री नहीं थी, इसमें गेट नहीं था, इसमें हाई मस्ट लाइट नहीं थी। वो लाइट, हाई मस्ट लाइट, बाउंड्री, गेट, सारा चीज लगाने का काम किया है। हमने जगह जगह कंप्यूटर देने का काम किया है ताकि बच्चे हमारे पढ़ सकें। इसलिए साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हम आपसे कहने आए हैं, हम किसी को गाली देने नहीं आए हैं। किसी के बारे में हम ये नहीं कहने आए हैं कि वो जो है कैसा है, बुरा है, अच्छा है, भला है। क्योंकि जनता मालिक है, आप मालिक हैं, आपको चुनना है और आपको चुनकर आने वाला जब वोट होगा उसमें आपको चुनकर वोटिंग करना है। और मैं समझता हूं कि मैंने यदि हमेशा आपका सेवा किया और हमेशा आपके साथ रहा हूं तो आप लोग निश्चित जो है
आप अपनी बहू को, आप अपनी बेटी को और मेरे को पक्ष में जो है ये सोच के वोट करेंगे कि बन्ना गुप्ता आपका बेटा था, है और रहेगा। चाहे कितना भी मुसीबत आएगा, हम आपके बीच से जाने वाले नहीं हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो प्रेम आपने दिखाया है, जो प्यार आप करते हैं, ये प्यार कभी जो है वो कहते भी हैं कि प्यार न बाड़ी उपजे, प्यार न हाट बिकाए। प्यार ऐसी चीज है ना तो बाजार में बिक्री होता है और ना कोई उसको पैदा कर सकता है। प्यार वो चीज है जो आपसे हमको दिल का रिश्ता बनाता है। और मैं जब अंदर आ रहा था तो हमारी माँ और बहनें खुद उठ उठ के कह रही थी बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। तो ये कितना भी आप भाड़े में लोग ले आओगे, लेकिन ये माहौल आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि हमने अपना दिल और मेरी माँ का दिल को, बहन का दिल को जोड़ दिया और सब मिलकर परिवार बना दिया है। इसलिए परिवार अटूट है और पूरी मजबूती से है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। नव वर्ष आपका मंगलमय हो, उन्नति और समृद्धि से भरा हो। और आइए हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैं विश्वास देता हूँ आपको कि मेरा भाई या मेरा बच्चा या मेरी माँ और बहनों पर कभी कोई भी जुल्म होगा, चाहे वो जुल्म गुंडा करे, पुलिस करे, शासन करे, बन्ना गुप्ता वहां जैसे एसपी से लड़ गया था, वैसे ही चट्टानी एकता से हर वो जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा जो जुल्म आपके ऊपर हावी हो रही है। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत जोहार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया। नीचे कीजिएगा। जोर से चल रहा है लेकिन पुलिस को पता नहीं चलता है। अरे नीचे कीजिएगा। भगत के बगैर इतनी बड़ी पैमाना पे ये नशा का कारोबार चलता होगा, अपहरण का कारोबार चल रहा है। मैं आपको आज चेतावनी देने के लिए आया हूँ पार्टी की तरफ से कि आगे अगर नहीं इस पर सुधार लाया गया, इस पर विराम नहीं लाया गया, तो हम आगे से पूरे शहर को जाम करेंगे। एक एक थाना मेरे सभी मंडल अध्यक्षों से भी आग्रह होगा कि इसके बाद में सभी मंडल में पुलिस के खिलाफ, उनके प्रशासन के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ 15 दिन का समय दी करके उनके कार्यालय को बंद करने का काम करेंगे। पुलिस के कार्यालय, ऑफिस को बंद करने का काम। और नशा का कारोबार नहीं हो। आम जनता परेशान है, माँ बहनें परेशान है, लेकिन ये सरकार निकम्मी, सोई हुई सरकार है, पुलिस प्रशासन सोई हुई है। मैं आग्रह करूंगा, चूंकि वक्ता बहुत हमारे बीच में, मैं आग्रह करूंगा कि एक एक कार्यकर्ता आएंगे, थोड़े थोड़े शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा अनिल मोदी जी से कि आगे का कार्य आए हुए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।